गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। जय हिंद आप सभी को। आइए बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से भाई। कल आप लोगों का क्वेश्चन हो गया था 253 नंबर तक। 253 नंबर तक का सवाल हो गया था। अब आइए देखिएगा 254 नंबर से क्वेश्चन कहाँ तक हो गया था। एक बार जरा कमेंट कर दें आप लोग। क्वेश्चन कहाँ तक के हो गए थे, एक बार जरा कमेंट कर दीजिए भाई। चलिए सभी बच्चे एक बार जरा कमेंट कर दें क्वेश्चन कहाँ तक हो गया था। सभी बच्चे जरा एक बार कमेंट कर दें कहाँ तक के सवाल हो चुके थे, कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना था। एक बार जरा कमेंट करके बता दीजिए आप लोग। चलिए कमेंट करके बताइए भाई कहाँ तक के सवाल हो गए थे। चलिए 252 नंबर तक का सवाल हो गया था। आइए देखिएगा 253 नंबर से क्वेश्चन। 253 नंबर से सवाल देखें आप लोग। 1936 8199 121 आपसे पूछा गया कि कौन सा पद गलत है। कौन सा पद गलत है बच्चों। देखिए ये आपका जो सवाल है वो सी सेट के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। चलिए कमेंट करके बताइएगा क्या आ रहा है इस सवाल का आंसर। हर एक बच्चा कमेंट करे भाई। अमन शुक्ला पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट टॉपिक कब से स्टार्ट होगा। तो बाबू अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नॉन वर्बल स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर आपका ये टॉपिक आज लगभग हो जाता है तो कल कल के बाद परसों से ही आपका नॉन वर्बल स्टार्ट हो जाएगा। नॉन वर्बल में सबसे पहले आपको फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन कराए जाएंगे, उसके बाद फिर एनोलॉजी क्लासिफिकेशन, पेपर कटिंग फोल्डिंग और कंप्लीशन ऑफ फिगर और एम्बेडेड फिगर। दोनों चैप्टर बच्चों सिर्फ एक ही दिन के चैप्टर हैं। ठीक है, बाकी एनोलॉजी क्लासिफिकेशन भी दो दो दिन के चैप्टर हैं। जो भी समय लगना केवल फिगर काउंटिंग में समय लगेगा। ठीक है, एक हफ्ते का लगभग समय लगेगा फिगर काउंटिंग में। बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा आपको आकृतियों को गिनना। और उसके बाद के जो चैप्टर हैं वो एक एक दो दो दिन के चैप्टर हैं। तो लगभग आप लोगों का कोर्स कंप्लीट ही है। कोर्स की कोई चिंता ना करें। और मैंने पहले भी कहा कि जो बच्चे कोर्स अपना जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं वो अपनी आईडी भेजें, मैं उनको पुराना बैच अलॉट कराता रहूंगा। ठीक है, चलिए देखिए। बिल्कुल भाई, जिन बच्चों का आंसर आया है 99 उनका बिल्कुल सही आया है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है। तो सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन जो 99 है ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 99 बच्चों पूर्ण वर्ग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। और अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो यही क्या है, यही श्रृंखला से बाहर है, ये श्रृंखला में जनरेट नहीं हो पा रही है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 254 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा, 255 भी कर लिया होगा। आ जाइए 256 नंबर के सवाल पर। 256 नंबर का सवाल ध्यान दीजिएगा भाई। दो सौ छप्पन नंबर का क्वेश्चन देखिए। 13 है, फिर 23, फिर उसके बाद 34,
46, 59, फिर क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन जरा ध्यान दीजिएगा भाई। पहला आपका विकल्प है 69, दूसरा आपका जो विकल्प है वो है 70, तीसरा विकल्प है 72, चौथा विकल्प है 73। ये भी आपका सी सेट के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। चलिए कमेंट करके बताइएगा इस सवाल के लिए क्या आंसर आएगा भाई। इस सवाल के लिए क्या आंसर आएगा जरा कमेंट करके बताइएगा। दो सौ छप्पन नंबर का सवाल है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। चलिए देखिए, जिन बच्चों का आंसर आ रहा है 73 उनका बिल्कुल सही आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि ये आपका जो मान है ये कितना बढ़ रहा है। आप कहेंगे ये मान हमारा 10 बढ़ा है, 13, 10, 23। फिर 23 से कितना आपका मान बढ़ा, 11 बढ़ा है, 3, 1, 4, 2, 1, 3। फिर ये हमारा मान कितना बढ़ जा रहा है, 12 बढ़ जा रहा है, 4, 2, 6, 3 और 1, 4। ये हमारा मान कितना बढ़ा है, 13 बढ़ा है, 6, 3, 9 और 4, 1, 5। तो आगे हमारा मान कितना बढ़ना चाहिए, 14 बढ़ना चाहिए। तो आप कहेंगे 9, 1, 10, 3, 13 को 3 हासिल 1 और 5, 1, 6, 6, 1, 7, 73। तो सीधे ही सवाल के लिए सही जवाब क्या होगा, 73 होगा, मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। ऑप्शन डी सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बच्चों देखिएगा 257। कर लिया होगा आप लोगों ने 257, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आते हैं हम लोग 258 नंबर के सवाल पर। 258 नंबर का क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। 258 नंबर का सवाल। दो सौ अट्ठावन नंबर के सवाल में क्या बोला गया, 6 है, फिर उसके बाद 11, फिर 21, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 81। चलिए ऑप्शन क्या क्या है। पहला आपका विकल्प है 27, दूसरा विकल्प है 41, तीसरा विकल्प है 51, चौथा विकल्प है 49। सी सेट के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। कमेंट करके बताएं आप लोग। कमेंट करके बताइएगा 258 नंबर के सवाल में क्या आंसर आएगा। चलिए भाई देखिए, आप सभी बच्चों का आंसर आ रहा है 41, और जिनका भी आंसर आ रहा है 41 उनका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। यहाँ पर बच्चों देखिए एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये मान आपका 6 से 11 हुआ तो मान आपका कितना बड़ा है, 5 बड़ा है। फिर 11 से बच्चों आपका मान 21 हो गया तो ये मान कितना बड़ा है, 10 बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि पहले 5 बढ़ा, उसके बाद 10 बढ़ा, तो हो सकता है आगे मान हमारा 15 बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको 15 और फिर इसको हम 15 सोचेंगे तो इसको हमें फिर 20 सोचना पड़ेगा, 20 बढ़ाने के बारे में सोचना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो पद आएगा उससे 81 का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से बच्चों देखिए हमें यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट सोचना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट सोचना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। पहले 5 बढ़ा फिर 10 बढ़ा तो हो सकता है बच्चों आगे हमारा मान 20 बढ़े, और उसके बाद फिर हमारा मान कितना बढ़ जाए, फिर हमारा मान 40 बढ़ जाए। तो चलिए देखिएगा ध्यान से, अगर हम 21 में 20 जोड़ दें तो 21 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 41। और फिर अगर हम 41 में 40 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। अगर हम 41 में फिर 40 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। और इस प्रकार से इस सवाल का सही जवाब क्या है, 41। चलिए बिल्कुल सही आया है, हर एक बच्चे का आंसर आ रहा 41। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, 41 आ रहा है। अब मुझे लगता है कि आगे के कई सारे सवाल आप लोगों ने लगाए होंगे, तो विशेष कोई सवाल पूछना नहीं होगा, विशेष कोई सवाल पूछना नहीं आप लोगों को। चलिए मैं अपने मर्जी से करा दे रहा हूं कुछ सवाल। 265 नंबर का क्वेश्चन देखिए।
265 नंबर का सवाल देख लीजिए भाई। चलिए, इस सवाल का जवाब दीजिएगा आप लोग। पहला विकल्प है 64, दूसरा विकल्प है 122, तीसरा विकल्प है 125, चौथा विकल्प है 128। सीसेट के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, कमेंट करके बताइएगा भाई सवाल के लिए क्या आंसर आएगा। 265 नंबर के सवाल का जवाब क्या होगा, कमेंट करके आंसर बताइए भाई। देखिए आंसर आ रहा है सत्यम अग्रहरी का 122, संतोष यादव का भी आ रहा है 122, हर एक बच्चे का आंसर 122 आ रहा है। चलिए देखिए, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है 122, क्योंकि बिल्कुल आसान से श्रृंखला बच्चों, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस श्रृंखला को समझने में। जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए 5 से बच्चों अगर आपका मान 10 हो गया तो ये कितना गुना हुआ है, 2 गुना हुआ है। फिर 10 से अगर 13 हो गया तो कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। फिर 13 से अगर 26 हो गया तो ये दुगुना हुआ है। और 26 से अगर 29 हुआ है तो ये मान हमारा 3 बढ़ गया है। फिर 29 से अगर 58 हुआ है तो ये मान हमारा दुगना हुआ है। और 58 से अगर 61 हुआ है तो ये मान हमारा 3 बढ़ गया है। फिर आगे 61 से अगर दुगना होगा तो 61 का दुगुना कितना, 2 एक कम 2 और 2 गुणे 6 12, 122। तो सीधे इस सवाल का जवाब क्या आएगा, 122 आएगा। सीधे इस सवाल के लिए जवाब क्या होगा भाई, 122 होगा। 122 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही उत्तर है, मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी बच्चों इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखिए 122, हर एक बच्चे ने आंसर दिया था 122, और 122 आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 266 नंबर का सवाल देखिए, 266 नंबर का सवाल देख लीजिए। क्या है 266 नंबर का सवाल, 2 7, फिर 24 77, फिर आगे क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन क्या क्या है, 238, ऑप्शन बी है 1335, ऑप्शन सी है 249, ऑप्शन डी है 1016। 1016। 1016। चलिए कमेंट करके बताइएगा क्या आना है इस सवाल का सही जवाब। इस सवाल के लिए क्या आंसर होना चाहिए भाई, कमेंट करके बताएं आप सभी विद्यार्थी। 2 7 24 77 फिर क्वेश्चन मार्क। चलिए देखिए ऑप्शन सी आ रहा है आप लोगों का, रविंद्र का आंसर आ रहा है ऑप्शन सी। शिवानी पटेल का आ गया 249, 249 आ रहा है आप लोगों का आंसर। देखिए कई सारे बच्चों का आंसर 249 आ रहा है। यहां पर बच्चों देखिएगा एक्चुअल में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। 2 से अगर आपका मान 7 हो जा रहा है तो ये मान 7 कैसे हो रहा है, 2 का 3 गुना 6, 6 और 1 7। फिर 7 से आपका मान 24 कैसे हो रहा है, 7 का 3 गुना 21, 21 और 3 24। मतलब पहले आपने 1 जोड़ा है, उसके बाद आपने 3 जोड़ा है। अब जरा यहाँ देखिएगा क्या हो रहा है, 24 का 3 गुना, 24 गुणे 3 72, 72 और 5 77। तो पहले 1 जोड़ा फिर 3 जोड़ा है, फिर आपने 5 ऐड किया है। तो आगे अब कितना ऐड होना चाहिए था, आगे बच्चों अब 7 ऐड होना चाहिए। तो अगर हम 77 का 3 गुना कर लें तो 77 का 3 गुना करने पे कितना आएगा, 3 गुणे 7 21 को 1 हासिल 2, और 21 2 23, 231। और अगर हम 7 जोड़ लेंगे
तो मान कितना हो जाएगा, 238 हो जाएगा। तो इस सवाल के लिए बच्चों आपका सही जवाब होना चाहिए था 238। तो जिन बच्चों ने 238 आंसर दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। 238 जिन बच्चों ने आंसर दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं कि पहले 3 गुना करके 1 जोड़ा गया है, फिर 3 गुना करके 3 जोड़ा गया है, फिर 3 गुना करके 5 जोड़ा गया है, फिर 3 गुना करके बच्चों अब आगे 7 जोड़ना चाहिए था। देख सकते हैं आप, हमने 7 जोड़ दिया है और आपके सवाल का जवाब क्या होगा, 238 हो जाएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल तो बिल्कुल आसान सा है, +2 +4 +6 +8 के रूल पे आधारित सवाल आपका है, तो बड़े आसानी से आप लोगों ने कर भी लिया होगा। चलिए आइए फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा, 269 नंबर का सवाल। दो सौ उनहत्तर नंबर का क्वेश्चन देखिए, 4 2 5 1 6। उसके बाद फिर क्या है, क्वेश्चन मार्क। चलिए ऑप्शन क्या क्या है भाई। पहला आपका विकल्प है 0, दूसरा विकल्प आपका है 7, तीसरा विकल्प है 9 और चौथा विकल्प है 11। ये सीसेट के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। चलिए कमेंट करके बताइएगा भाई, कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आपका आएगा। चलिए जिन बच्चों का आंसर आ रहा है 0 उनका बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि सवाल का सही जवाब 0 ही है। आप देख सकते हैं भाई, 4 से 5 हुआ है, 5 से 6 हुआ, तो 6 से फिर आगे यहाँ 7 होता और ये मान आपका +1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है तो आगे +1 होता, लेकिन हमें ये तो क्वेश्चन मार्क चाहिए। तो 2 से अगर मान आपका 1 हुआ है, फिर 1 घट गया, फिर भाई फिर 1 घट जाएगा, तो 1 में से घटेगा, ये मान आपका 0 हो जाएगा। तो सीधे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा और आपका आंसर आएगा 0। ऑप्शन ए होगा और आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ध्यान दीजिएगा भाई, आप लोगों का आंसर आना है 0। चलिए तो जिन बच्चों का आंसर 0 आ रहा है उनका बिल्कुल सही आ रहा है, उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, आइए फिर भी करवा देते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या भाई, 270 नंबर का सवाल है। 3 9 18 27 36 फिर क्वेश्चन मार्क फिर 54 है। और ऑप्शन क्या है, पहला 45, दूसरा है 43, तीसरा है 42 और चौथा है 44। ये सीसेट के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। चलिए 3 9 18 27 36 क्वेश्चन मार्क 54। चलिए हर एक बच्चा बता भाई, ये सीसेट के पेपर का पूछा हुआ सवाल, आप देख सकते हैं जो भी सवाल आप लोगों को कराए जा रहे हैं सब एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं, सबके सब बच्चों एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, ये सब आपको दिखाई दे रहा है 3 का मल्टीपल। ये भाई 3 कैसे बना है, 3 गुणे 1 से 3 बना है। 9 कैसे बना है, 3 गुणे 3 से 9 बन गया। 18 कैसे बना है, 3 गुणे 6 18 हो गया। फिर 27 कैसे बन गया, 3 गुणे 9 27 बन गया। 36 कैसे बन गया, 3 से 12 तिहाई 36। अब जरा देखिएगा 54 कैसे बन गया, 3 से 18 गुना। तो आप क्या देख रहे हैं भाई कि पहले 1 गुना हुआ है, फिर 3 गुना हुआ है, फिर 6 गुना, फिर 9 गुना, फिर 12 गुना, तो आगे 15 गुना होना चाहिए था। और अगर हम 15 गुना करते तो 3 का 15 गुना 15 तिया 45, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 45 आना चाहिए था। और 45 आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन ए इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा।
चलिए आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। चलिए अब आगे सवाल आप लोगों को कराए जाएंगे। 279 नंबर का सवाल। देखिए वही सवाल कराए जा रहे हैं जो थोड़ा ठीक ठाक है, बाकी सवाल तो आप लोग कर भी लिए होंगे। 279 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। पूछा गया कि कौन सा पद गलत है। कौन सा पद गलत है? 2, 3, 8, 62, 3968। चलिए अब ऑप्शन देखिएगा ध्यान से। कौन सा पद गलत है यह आप लोगों से पूछा गया है। और पहला विकल्प क्या है? पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 8, तीसरा विकल्प है 62 और चौथा विकल्प है 3968। चलिए ये 279 नंबर का सवाल है, करके बताइए भाई आप लोग क्या आंसर आएगा इस सवाल के लिए। इस सवाल के लिए क्या जवाब होगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए हर एक बच्चा कमेंट करे भाई। देखिए अभी किसी का आंसर नहीं आ रहा। एक बच्चे का आंसर आया है, खुशबू त्रिपाठी का आ रहा है 62, सत्यम का 62 आ रहा है, सबका 62 ही आ रहा है। और जरा कमेंट करके बताएं भाई क्या आंसर आना चाहिए। देखिए तो जिन बच्चों का 62 आ रहा है उनका बिल्कुल सही आ रहा है। जिनका भी आंसर आ रहा है 62 उनका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। सही क्यों आ रहा है बच्चों? क्योंकि ये सीरीज कैसे बन रही है जरा ध्यान दीजिएगा। ये 2 से बच्चों 3 कैसे बन रहा है? ये 2 के स्क्वायर में से 1 घटा करके 3 बन जा रहा है। देखिएगा 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से घट गया 3। ये कैसे बन रहा है? ये 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 कम हो गया कितना? 8 आ गया। तो ये कैसे बनेगा भाई? ये अब आगे बनेगा। अब देखिएगा 8 है तो 8 का स्क्वायर करके 1 घटाना पड़ेगा। 8 का स्क्वायर 64, 64 में से अगर हम 1 घटा देंगे तो यहाँ पर 63 आना चाहिए था, और यहाँ पर 62 दिया गया जो कि गलत है। लेकिन इसको हम सही तभी मानेंगे जब ये 63 का स्क्वायर करके 1 घटाने पर 3968 आ जाए। तो जरा 63 का स्क्वायर करके देखिएगा क्या ये बात सही आ रहा है। अगर हम बच्चों यहाँ पर 63 का स्क्वायर कर दें तो हम कैलकुलेटर से 63 का स्क्वायर करने जा रहे हैं। 63 गुणे 63, 3969। तो 63 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 3969 आएगा। अगर एक माइनस कर लेंगे तो 3968 आ जाएगा। और बच्चों 3968 ही तो यहाँ पर लिखा गया है। इसका मतलब इस प्रकार से अगर श्रृंखला चलाई जाए तो ये 62 आपका गलत पद है। यहाँ पर 62 के स्थान पर 63 होना चाहिए था। तो ऑप्शन सी सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा भाई। आते हैं हम लोग अगले सवाल पर, बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर।
हर एक विद्यार्थी ध्यान देगा। आइए, अब अगला आपका सवाल है, अगला सवाल है बच्चों 282 नंबर का क्वेश्चन। 282 नंबर का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। ये सी सेट के सवाल कहाँ तक हैं? 312 नंबर तक हैं। चलिए, 2 6 फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 20 और फिर है 30। चलिए, ये तो काफी आसान सा सवाल लग रहा है, आप लोग कर भी लिए होंगे। पहला विकल्प देखिएगा, दिखाई दे रहा है 10, दूसरा विकल्प दिखाई दे रहा है 12, तीसरा विकल्प दिखाई दे रहा है 15 और चौथा विकल्प दिखाई दे रहा है 22। ये सी सेट के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। चलिए, आप सभी विद्यार्थियों ने कर लिया होगा इस सवाल को, बहुत आसानी से ये सवाल आप लोगों ने लगा लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। सबका आंसर भी आना शुरू हो गया है, सबका आंसर भी आ रहा है। देखिए, आंसर आ रहा भाई कि यहाँ पर 12 होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जिनका आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पर बी ही होगा। क्योंकि बच्चों देखिएगा, ये 2 से अगर आपका मान 6 हो गया तो कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। तो आगे यहाँ पर श्रृंखला कैसे सही चलेगी, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर श्रृंखला अगर हमें चलाना है तो जो हमें पता, पहले हमें उतना सोचना पड़ेगा। यहाँ पर ये मान कितना बड़ा है? 10 बड़ा है। तो देखिएगा, यहाँ 4 बड़ा है और यहाँ पर 10 बड़ा है, तो बीच में 2 पद में हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा? तो हम कह सकते हैं अगर हम यहाँ पर 6 बढ़ा दें और यहाँ पर 8 बढ़ा दें तो हमारा काम हो जाएगा। 4 6 8 10। और अगर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम देखें तो 6 6 कितना? 12। तो यहाँ पर बच्चों इस सवाल के लिए सही जवाब क्या होगा? 12 आएगा। ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये सारा सवाल आप लोगों ने तो निपटा ही लिया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आइए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं जो अच्छे लेवल के सवाल हैं वही कराए जाएं, क्योंकि ये सब घिसे पिटे जितने भी सवाल हैं ये आप लोगों ने बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर लिए हैं। अब किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ऐसे सवालों में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी भाई। चलिए भाइयों, देखते हैं। आप लोगों को अगर कोई सवाल पूछना हो तो पूछते रहिए। चलिए भाई, यहाँ पर कोई खास सवाल नहीं है जो कि आप ना कर पाएं। सारे सवाल आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। सी सेट का अगर कोई सवाल ना समझ में आ रहा हो, पूछना हो आप लोगों को, तो पूछ लीजिए भाई। चलिए, सी सेट के सारे सवाल मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लगा लिए होंगे, क्योंकि अब आगे कोई ऐसा सवाल नहीं दिखाई दे रहा है कि जो आपसे ना बन पाए। सारा सवाल आप लोगों ने लगा लिया होगा। अब हम लोग आ जा रहे हैं भाई सीधे सीधे 314 नंबर के सवाल पर। देखिएगा, अब एसएससी के पूछे हुए जो स्टैंडर्ड लेवल के सवाल हैं, 314 नंबर के सवाल पर हम आ रहे हैं। हर एक बच्चा ध्यान देगा 314 नंबर के सवाल पर। चलिए देखिए, 1 5, ये भी तो आसान सा सवाल ही लग रहा है। क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जा रहा है कि ये आप लोग लगा लेंगे, क्योंकि ऐसे सवाल कई बार रिपीट भी हो चुके हैं।
चलिए, सी सेट के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, सॉरी सी सेट नहीं, ये तो एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा इस सवाल का उत्तर। दो 282 नंबर का सवाल है, जरा कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया, बच्चों का आंसर आ रहा 61। चलिए देखिए भाई, आप लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने का अंतर दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ हमें अंतर दिखाई दे रहा है 4 का। यहाँ कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है 8 का। यहाँ कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, अगर हम 9 में से 3 घटाएं तो 6, 2 में से घटाएं तो 1, यहाँ पर 16 की वृद्धि है। यहाँ की वृद्धि नहीं पता, यहाँ की वृद्धि नहीं पता, लेकिन यहाँ पर मान आपका कितना बढ़ रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो 125 और 75, 75 और 53, 75 और 53 कितना हो गया, 5 और 3 8, 7 5 12, 125 और 253, 125 253, तो 25 75 200 और 5 3 8 और 7 5 12, 128। ये मान हम आपका 128 पढ़ रहा है। तो देखिए भाई, आप क्या कह सकते हैं कि पहले आपका मान 4 बढ़ा है, फिर 4 का दूना 8, 8 का दूना 16, तो 16 का दूना 32 बढ़ना चाहिए था, 32 का दूना 64, और फिर 64 का दूना 128 आ जाता। श्रृंखला बन जा रही है आपकी। तो हम 32 अगर जोड़कर अपना आंसर दें यहाँ पर, तो 29 प्लस 32, 29 प्लस 32 क्या आ जाएगा भाई, देख सकते हैं आप। 9 और 1 10, 11 को 1 हासिल 1, और 3 3 6 61। तो सीधे इस सवाल के लिए आपका सही जवाब क्या आ रहा है, 61 आ रहा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला सवाल तो रिपीटेड है, छोड़ते हैं। 316 नंबर का सवाल देख लीजिए। 316 नंबर का सवाल क्या है, 3 फिर 219, 344, 408, फिर क्वेश्चन मार्क, 443, फिर 444। चलिए ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन पहला है 416, दूसरा विकल्प है 435, तीसरा विकल्प है 423, और चौथा विकल्प है 428। ये भी एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। चलिए 316 नंबर के सवाल के लिए जरा कमेंट करिएगा भाई। चलिए हर एक बच्चा कमेंट करें। चलिए देखिएगा ध्यान से भाई, देखिएगा। हमने आप लोगों से क्या कहा था कि अगर आपको सवाल न समझ में आए तो आप पदों का अंतर उठाना शुरू कर दीजिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा भाई, अगर आपको सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो सत्यम आपको पदों का अंतर उठाना चाहिए था। सत्यम आप कह रहे हैं कि सवाल नहीं समझ में आ रहा है, और बार बार मैंने आपको यही सिखाया है कि अगर आपको सवाल एक बार में न समझ में आए,
सवाल देख करके लग रहा है कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या काम करिए, पदों का अंतर उठा लीजिए, और जैसे ही आप पदों का अंतर उठाएंगे श्रृंखला समझ में आना शुरू हो जाएगी। जैसे देखिएगा भाई, यहाँ 3 से अगर हम 209 की बात करें तो इन दोनों में कितने का अंतर है, 216 का अंतर है। यहाँ जरा देखिएगा, यहाँ पर अंतर कितने का बन रहा है, 344 में से जरा 219 घटाइए, तो आप कहेंगे 219 और 1 20, और फिर कितना 80, और फिर भाई 44, तो 4 1 5 और 8 4 12, 125 का अंतर है। यहाँ पर 125 का अंतर है। फिर जरा ध्यान दीजिएगा भाई, फिर जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर अंतर उठाएं तो 344 और 408 में कितने का अंतर है, तो 44 और 6 50, 50 50 100, 56 और 8 8 8 6 14 को 4 64 का अंतर है। यहाँ पर भाई 64 का अंतर दिखाई दे रहा है। फिर जरा ध्यान दीजिएगा, अब आगे आपको अंतर नहीं पता है, छोड़ दीजिए, यहाँ अंतर नहीं पता छोड़िए, यहाँ अंतर नहीं पता छोड़ दीजिए, यहाँ पर अंतर जरा देखिएगा, यहाँ पर कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो आपको अब अगर ये अंतर देखने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, तब तो बच्चों बहुत मुश्किल का काम है ऐसे सवालों को लगाना। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तो आपको अंतर देखने के बाद समझ में बिल्कुल आ जाना चाहिए कि ये 6 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। तो बच्चों यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ 3 का क्यूब होना चाहिए, यहाँ 2 का क्यूब होना चाहिए, और ये 1 का क्यूब दिखाई दे रहा है। तो 3 का क्यूब कितना, 27, यहाँ पर 27 का अंतर होना चाहिए। तो 408 में से ये पद हमारा बढ़ते हुए क्रम है ना बच्चों, तो 27 जोड़ लीजिए, 408 में 27 जोड़ लीजिए, 408 प्लस 27, तो 8 7 15 को 5 हासिल 1 2 1 3 और फिर 4 435। 435 कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो अगर ऑप्शन बी में 435 दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन बी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। चलिए आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा, 317 नंबर का क्वेश्चन। 317 नंबर का सवाल हर एक बच्चा देखे। 5 5 के बाद 7.5 और फिर है 12.5, फिर है बच्चों 22.5, फिर आगे है क्वेश्चन मार्क। चलिए ऑप्शन जरा देखिएगा क्या क्या है। पहला विकल्प है 42.5, दूसरा जो विकल्प है वो है 42, तीसरा जो विकल्प है यह है 43.5, और चौथा जो विकल्प है यह है बच्चों 44। ठीक है, चलिए अगर आपको सवाल न समझ में आए तो पदों का अंतर लेके सॉल्व करिए, और अगर समझ में आ जाए तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए देखिएगा ध्यान से भाई, यहां आपको अगर पद का अंतर दिखाई दे रहा होगा तो 5 से बच्चों 7.5 हुआ है, तो ये मान आपका कितना बड़ा है, 2.5 बढ़ गया है। 7.5 से अगर आपका मान 12.5 हो रहा है तो ये मान कितना बड़ा है, 5 बड़ा है। और फिर बच्चों अगर 12.5 से 22.5 हो गया तो ये मान कितना बड़ा है, 10 बड़ा है। तो आप क्या देख सकते हैं कि पहले 2.5 बढ़ रहा है, फिर 5 बढ़ रहा है, फिर 10 बढ़ रहा है। तो आगे कितना बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए बच्चों 20, और अगर आगे 20 बढ़ जाएगा तो 22.5 में 20 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 42.5। तो 42.5 इस सवाल का सही जवाब होगा, और आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है 42.5। 42.5 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा, 318 नंबर का क्वेश्चन। ये सवाल हर एक बच्चे को कर लेना चाहिए भाई। देखिएगा 30 है, 30 के बाद 60 है, 60 के बाद भाई है 3600, सॉरी 360 है, 360 के बाद है 3600, अब 3600 के बाद फिर है क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन क्या क्या है, 48 500,
दूसरा आपका जो विकल्प है ये है 50-500। तीसरा विकल्प जो है बच्चों वो है 50-400। और चौथा विकल्प आपका है 40-800। चलिए कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा इस सवाल का सही जवाब भाई, क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। कमेंट करके हर एक बच्चा बताए, रूल के साथ बताइएगा भाई। एक बच्चे का आंसर आ जाता है तो हर एक बच्चा आंसर देना शुरू कर देता है वही आंसर। शुभम ने देखिए आंसर दिया है 50-400। तो आप लोग रूल के साथ अपना आंसर दीजिएगा कि किस रूल से आपका आंसर 50-400 आ रहा है, किस रूल से आपका आंसर 50-400 आ रहा है, कमेंट करके बताइएगा भाई। देखिए रत्नेश ने बता दिया 14 गुना किया जा रहा है। चलिए ये कलर देखिएगा ध्यान से भाई। 30 से अगर आपका मान 60 हो गया है तो आप कह सकते हैं कि ये मान हमारा 2 गुना हुआ है। फिर 60 से अगर आपका मान 360 हो गया तो ये मान कितना गुना हो गया, 6 गुना हुआ है। फिर ये मान हमारा कितना गुना हो गया, 10 गुना हो गया। तो आप कहेंगे कि पहले मान हमारा दुगुना हुआ 2, 2 के बाद 2 4 6, 6 4 10, तो आगे 10 4 कितना होना चाहिए, 14। बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया। अगर हम 14 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 50, 50-400, 50-400 आ जाएगा। और इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, 50-400। 50-400 होगा भाई, बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं। 50-400 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा 319 नंबर का क्वेश्चन। 122, 197, 290, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 401। ऑप्शन क्या क्या है, पहला विकल्प है 399, दूसरा आपका विकल्प है 400, तीसरा आपका जो विकल्प है ये है 401, चौथा विकल्प है 402। चलिए कमेंट करके बताइएगा भाई क्या आएगा इस सवाल का सही जवाब। देखिए रत्नेश अपना आंसर दे रहे हैं 401। रत्नेश का आंसर आ रहा है 401। चार सौ एक बता रहे हैं भाई। हमें लग रहा है कि कुछ सवाल में मिस हो गया है क्या। चलिए यही तो बच्चों हमें लग रहा है कि ये निकालना ही था, हमें लग रहा है कि यही निकालना ही था। देखिएगा यही क्वेश्चन मार्क रहा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा सवाल में थोड़ा हमें लग रहा कुछ मिस हो गया था। यही क्वेश्चन मार्क रहा होगा क्योंकि ये 11 का स्क्वायर 121 है, 121 प्लस 122 हो गया। और ये क्या है 14 का स्क्वायर 196, और एक जोड़ देंगे तो 197। तो 11 के बाद 14 लिया गया, मतलब 3 जोड़ दिया गया, 11 3 14, 14 के बाद क्या होगा आगे 17,
तो 17 का अगर हम स्क्वायर कर दें 289 और एक 90, तो 17 के बाद क्या होगा, 17 3 20। तो यहाँ पर बच्चों 20 का स्क्वायर प्लस 1 करना चाहिए था। 20 का स्क्वायर 400, 400 प्लस 1 का मान आ जाएगा 401। तो आंसर आप लोगों का क्या आएगा, 401 आएगा। 401 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब था भाई। चलिए अब आ जाते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जरा ध्यान दीजिएगा। 320 नंबर का सवाल तो आसान है। 321 नंबर के सवाल पर आ जाइए। 321 नंबर का सवाल देखिएगा। 250, 370, 394, फिर 400, फिर क्वेश्चन मार्क है। चलिए ऑप्शन जरा ध्यान दीजिएगा भाई। पहला विकल्प क्या क्या है। पहला विकल्प है 83, दूसरा विकल्प है 404, तीसरा विकल्प है 402 और चौथा विकल्प है 406। चौथा है 406। चलिए कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। कुछ न समझ में आए तो पदों का अंतर उठा लीजिए। ध्यान दीजिएगा भाई। सत्यम अग्रहरी, अगर कुछ न समझ में आए तो आप पदों का अंतर उठा लीजिए। आधा सवाल आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चे बता रहे हैं अपना आंसर। बच्चे अपना आंसर बताना शुरू कर दिए हैं। देखिए भाई 402 आ रहा है। 402 हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम पदों का अंतर उठाएंगे तो 250 और 370 में कितने का अंतर हो जाएगा। 7 5 12, 120 का अंतर हो जाएगा। यहाँ कितने का अंतर हो जाएगा, 370 और 394 में कितने का अंतर हो जाएगा, 70 30, 70 और 24 का अंतर हो जाएगा। 394 और 400 में कितने का अंतर हो जाएगा, 6 का अंतर हो जाएगा। तो आगे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा। आगे क्या होना चाहिए, यहाँ पर अंतर क्या होना चाहिए, हमें यही बात समझनी है। और अगर हमें यही बात समझनी है तो जरा हम दूसरी श्रृंखला को समझते हैं। अगर हम दूसरी श्रृंखला को समझें भाई तो ये देखिएगा 6 का कितना गुना हो गया, 6 का 4 गुना 24 और ये 24 का 5 गुना हो गया 120। तो आप कह सकते हैं कि 4 गुना हुआ फिर 5 गुना हुआ है। तो इससे पहले कितना गुना होना चाहिए था, इससे पहले होना चाहिए था 3 गुना। तो हम किसका 3 गुना करेंगे कि 6 आएगा, 2 का 3 गुना करने पे 6 आना चाहिए। तो अगर हम 2 का 3 गुना करते तो 6 आता है, मतलब यहाँ पर अंतर 2 का होना चाहिए। और अगर यहाँ पर अंतर 2 का है तो ये श्रृंखला भाई बढ़ते क्रम में है। बढ़ते क्रम का मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 402 होना चाहिए था। और अगर यहाँ पर 402 होता तो ये देखिएगा अंतर 2 का 3 गुना 6, 6 गुणे 4 24, 24 गुणे 5 120। तो आपका आंसर क्या आएगा, 402 आएगा। 402 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है भाई। 402 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा 322 नंबर का सवाल। 322 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 0, फिर 4, फिर क्या है 18, 48, फिर 100, फिर उसके बाद 180, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 294। चलिए ऑप्शन क्या क्या है। पहला विकल्प है 294, दूसरा विकल्प है 211, तीसरा विकल्प है 186, चौथा विकल्प है 222।
ये एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। हर एक विद्यार्थी कमेंट करे क्या आएगा इस सवाल का सही जवाब। अगर आप ये सवाल नहीं कर पा रहे हो तो आप पदों का अंतर उठाइए, क्योंकि हमने आपको पहले ही एक गुरु ज्ञान दिया है कि अगर श्रृंखला वाला सवाल आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप पदों का अंतर उठा लीजिए, पदों का अंतर लेकर के सवाल को हल करिए। हो सकता है कि दूसरी श्रृंखला आपको समझ में आ जाए। अगर पहली श्रृंखला नहीं समझ में आ रही तो दूसरी श्रृंखला समझ में आ सकती है। देखिए बच्चों का आंसर भी आना शुरू हो गया है। हर एक बच्चा कमेंट करे, प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताए भाई। देखिए अंतर लेने से सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर भाई अंतर कितने का है, यहाँ पर अंतर 4 का है, यहाँ अंतर कितने का है, यहाँ अंतर 14 का है, यहाँ अंतर कितने का है, यहाँ अंतर 30 का है, यहाँ पर अंतर कितने का है, 52 का अंतर है, यहाँ पर अंतर कितने का है, यहाँ पर अंतर 80 का है, फिर यहाँ का अंतर नहीं पता और यहाँ का अंतर आपको नहीं पता। तो दूसरी श्रृंखला देखिएगा 4, फिर 14, फिर उसके बाद 30, 52, 80। हो सकता है ये समझ में आ जाए। अगर पहली श्रृंखला आपको नहीं समझ में आई है तो आपको सेकंड सीरीज समझ में आ जाएगी भाई। हो सकता है कि सेकंड जो सीरीज लिखी गई है ये आपको समझ में आ जाए। और अगर ये समझने की बात करें तो बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि 4 से 14 हो रहा है तो मान कितना बड़ा है आपका, कितना बड़ा, 10 बड़ा है। 14 से अगर आपका मान 30 हो रहा है तो ये मान कितना बड़ा है, 16 बड़ा है। और फिर अगर बच्चों 30 से आपका मान 52 हो गया है तो कितना बड़ा है, 30, 20, 50, 22 आपका मान बड़ा है। और फिर 52 से अगर आपका मान 80 हो गया तो 52, 8, 60, 60, 20, 80 आपका मान 28 बड़ा है। हो सकता है बच्चों अगर पहली श्रृंखला न समझ में आए तो दूसरी श्रृंखला समझ में आ जाए, दूसरी श्रृंखला न समझ में आए तो तीसरी श्रृंखला समझ में आ जाए, और तीसरी श्रृंखला तो बच्चों बिल्कुल समझ में आ ही गई होगी आप लोगों को। आप देख सकते हैं तीसरी श्रृंखला बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि 4 बढ़ रहा है, 14, फिर 30, फिर उसके बाद 52, फिर उसके बाद क्या है, 80 है। ठीक है, तो 10 बढ़ा, 10 6 16, 16 6 22, 22 6 28। अब आप देख सकते हैं ये जो थर्ड सीरीज है, ये थर्ड सीरीज आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी। थर्ड सीरीज, थर्ड सीरीज समझ में आ रही है कि 10 से भाई 6 बढ़ गया, 16, 16 6 22, 22 6 28। तो आगे 28 और 6 क्या होना चाहिए था, 28 और 6, 28 2 30 4 34, मतलब यहाँ पर अंतर होना चाहिए था 34 का। और अगर यहाँ पर आप 34 का अंतर करना चाहते हैं तो यहाँ कितने का अंतर होना चाहिए था, यहाँ अंतर होना चाहिए था 80 और 34 जोड़िए, 80 प्लस 34, तो 4 8 3 11, 114। यहाँ 114 का अंतर होना चाहिए था। 114 का अंतर लाने के लिए हमें यहाँ पर 180 प्लस 114 करना पड़ेगा। तो 4 8 और 1 9, 1 1 2, 294। तो सीधे इस सवाल का सही जवाब क्या होता, 294। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के लिए बिल्कुल सही सवाल है भाई। बाबू हैदर, कल या परसों से आपकी जो नॉन वर्बल वाली क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी। फिगर सीरीज के सवाल कराए जाएंगे और फिगर सीरीज के सारे सवाल मैं वाइट बोर्ड पे कराऊंगा, क्योंकि इस पर बच्चों कराना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। मज़ा आएगा वाइट बोर्ड पर ही नॉन वर्बल में फिगर काउंटिंग पढ़ने के लिए। बाकी एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, पेपर कटिंग, ये सारी चीज़ें आपको डिजिटल बोर्ड पे कराई जाएंगी। तो इस सवाल के लिए आपका आंसर क्या आ रहा है, आप लोगों का आंसर आ रहा था 294। चलिए आइए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा।
अगला सवाल बच्चों देखिएगा, बैंक के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, 323 नंबर का क्वेश्चन। 323 नंबर का सवाल है, 10,400, उसके बाद है 2,600, फिर है 650, फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर है 40,625, 10,15625, फिर है 2,530,625। ऑप्शन क्या क्या है जरा ध्यान दीजिएगा भाई। पहला विकल्प है 175.5, दूसरा विकल्प है 162.5, तीसरा विकल्प है 61 और चौथा विकल्प है 156.25। चलिए एसएससी नहीं भाई, ये बैंक के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, ये बैंक का सवाल है। चलिए करके बताइएगा क्या आंसर आना चाहिए सवाल के लिए। सवाल के लिए आंसर क्या आना चाहिए करके बताइएगा। तो 44 और 6, 50, 50, 50, 100। चलिए देखिए, यहाँ बच्चों देखिए, आपको अगर ये श्रृंखला की समझ न हो पा रही हो तो पहले हम श्रृंखला को एक बार आंशिक रूप से अवलोकित करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखिए हमें दिखाई दे रहा है कि बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की तरफ अगर हम आए तो श्रृंखला घटते क्रम में है। तो अगर हम दाएं से तो अगर हम बच्चों दाएं से बाएं की तरफ बढ़ेंगे तो श्रृंखला बढ़ते क्रम में नजर आ रही है। यहाँ देखिएगा, अगर हम अभी हम पॉइंट वाले को नेग्लेक्ट कर दें तो यहाँ पर देखिएगा 2 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 40। तो ये 10 से 40 हुआ है तो ये लगभग 4 गुना है, लेकिन ये 2 से अगर 10 हुआ है तो ये 5 गुना हम नहीं कह सकते, क्योंकि पॉइंट के साथ ये भी है, पॉइंट के साथ है भाई। तो अगर पॉइंट के साथ है तो 5 गुना तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि 2 पच्चे 10 करेंगे पॉइंट लेकर के और बढ़ जाएगा। और इस वजह से बच्चों यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, हाँ अगर हम 4 गुना करके देखें, 5 गुना नहीं, अगर हम इसको 4 गुना करके देखें और इसको 4 गुना करके देखें तो हो सकता है बच्चों हमारा मामला सेट हो जाए। लेकिन उससे पहले हम इसको 4 गुना करके चेक कर लें और इसको 4 गुना करके चेक कर लें कि क्या हमारा ये वाला मामला सेट हो रहा है। और अगर हमारा ये मामला सेट है तो इधर वाला मामला भी सेट हो जाएगा। देखिएगा, 4 गुणे 5 20, 4 गुणे 6 24, 24 2 26 तो सही है। और 4 गुणे 6 24, 4 गुणे 8 2 10 से भी सही है। यहाँ जरा देखिएगा, तो अगर हम इसको देखें तो 4 गुणे 2 8, 4 पचे 20, 4 गुणे 2 8 2 10, ये भी सही है भाई, ये भी सही है, ये भी सही है। और अगर हम इसको भी 4 गुना कर दें तो इसको 4 गुना करने पर हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, 40.625 का अगर हम केवल 4 गुना कर दें, अगर हम इसका 4 गुना करें तो 4 पचे 20 को 0 2, 4 दूना 8 2 10 को 0 1, 6 गुणे 4 24, 24 1 25 को 5 2, फिर 4, फिर ये 2 आ जाएगा, 4 गुणे 4 16, 162.5। 162.5 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है भाई। 162.5 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइए बढ़ते हैं हम 324 नंबर के सवाल पर। 324 नंबर का सवाल देखिएगा, 8
30, 105, फिर 472.5, फिर 2598.75, फिर 16,891, 875। ऑप्शन ए क्या है? 24, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 16। ये भी बैंक के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। चलिए कमेंट करके बताइएगा भाई क्या आंसर आ रहा है इस सवाल में। कमेंट करके बताएं आप लोग। चलिए देखिए किसी का भी आंसर अभी सही नहीं आ रहा भाई। क्वेश्चन मार्क यहां पर कहां था? क्वेश्चन मार्क कहां पर है? देखिए तो जो बच्चे अपना आंसर 12 बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं। अभी यहाँ पर हमने कोई तो क्वेश्चन मार्क लगाया ही नहीं। कहां पर आप बता रहे थे? यहाँ देखिएगा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर था भाई। 8 8 के बाद ये क्वेश्चन मार्क था। ठीक है, ये आपकी श्रृंखला थी। और बिना सही सवाल के ही आप लोगों का आंसर सही सही आने लगता है। कितने क्रांतिकारी और होनहार छात्र हैं आप लोग भाई। देखिए लग रहा है आंसर की से आप लोग आंसर देख करके बताना शुरू कर दिए कि आंसर 12 आएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमने आप लोगों को ये समझाया कि अगर कहीं भी पॉइंट वाला टर्म आपको दिखाई दे तो यहाँ पर बच्चों सीधा सीधा गुना ना होकर के 1.5 गुना, 2.5 गुना, 3.5 गुना, 4.5 गुना इस प्रकार की प्रक्रिया भी लागू हो सकती है। तो जरा ध्यान से समझिएगा भाई। यहाँ पर जरा देखिए 8 से अगर ये मान हमारा कितना गुना हो रहा नहीं पता, ये हमारा मान कितना गुना हुआ नहीं पता, लेकिन अगर हम 30 से 105, 105 से अगर हम ये मान देखें तो ये हम जान सकते हैं कि 30 से 105 कितना गुना हुआ है। तो कितना गुना हुआ होगा भाई? 3.5 गुना हुआ होगा। कैसे 3.5 गुना?
30 का 3 गुना 90 और 30 का आधा 15, 3.5 गुना करेंगे 105 आ जाएगा। और ये कितना गुना हुआ होगा, 4 गुना करने पे तो 420 आ जाएगा, तो ये 4.5 गुना हुआ होगा भाई। ये जरा देखिएगा, ये 4.5 गुना हुआ है। 4.5 गुना करके देख लीजिएगा, बिल्कुल सही आएगा। ये मान कितना गुना हुआ है, सेम उसी प्रकार से ये मान हमारा 5.5 गुना हुआ है। ये मान बच्चों हमारा 6.5 गुना हुआ है। तो इधर वाला हमारा मान कितना गुना होना चाहिए था, ये 2.5 गुना होना चाहिए। और ये बच्चों हमारा मान, ये हमारा मान 1.5 गुना होना चाहिए। और अगर हम 1.5 गुना कर दें तो 8 का 1.5 गुना क्या होगा, 8 गुणे 1.5, तो 8 एकम 8 और 8 का आधा कितना, 8 का आधा 4, तो 8 4 12। तो ये पद हमारा भाई क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 12 होना चाहिए। और 12 बोलने का मतलब ऑप्शन सी सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब है। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई। चलिए अब आ जाइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा 325 नंबर का सवाल। 325 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 600, उसके बाद है 519, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 406, फिर 370, 345, 329। ऑप्शन देखिएगा, पहला क्या है 435, दूसरा आपका विकल्प है 455, तीसरा विकल्प है 425, चौथा विकल्प है 445। चलिए ये आज की क्लास का आखिरी सवाल है। कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आएगा। चलिए देखिएगा, बिल्कुल सही आप लोग समझ रहे हैं भाई, स्क्वायर का अंतर है। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, 600 से अगर आपका मान 519 हो गया है तो ये मान कितना घटा है, 81 घटा है। 19 और 1 20, 20 और 80, ये 81 घटा है। ये नहीं पता, ये नहीं पता, लेकिन जो पता वो काम कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये हमारा 36 घटा है मान। फिर यहाँ जरा देखिएगा कितना मान घटा है, 45 और 5 50, 50 20 70 25 घटा है। ये कितना घटा है, ये 16 घटा है। तो ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, और ये है 9 का स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर होना चाहिए भाई, ये होना चाहिए था बीच में 6 45 और 16, सही है ये। 45 5 50 और 10 60, नहीं 29 और 16 जोड़ ले, 9 1 10, 10 7 5 1 2 1 3 3 1 4, 345। ये तो सही है। सही तो है। 4 5 6, तो ये 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो ये मान भाई हमारा घटते क्रम में है, तो यहाँ पर हम 64 घटा सकते हैं। तो 519 में से अगर हम 64 घटा लें तो 9 में से 4 गया कितना, 4 5 9, और 11 में से 6 गया 6 5 11, फिर 455 आ जाएगा। 455 इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। ऑप्शन बी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब इसके बाद बच्चों अभी 15 मिनट का ब्रेक देना पड़ेगा, क्योंकि सर की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है 9 बजे से, SI CI की, UPSI के बच्चों के लिए।
ठीक है, SI की क्लास चलेगी, तो मुझे अपनी क्लास अभी यहीं पे रोकनी पड़ेगी। 15 सवाल बचे हैं, कल किसी भी टाइम करा दिए जाएंगे 15 सवाल, और उसके बाद जो मेरा अगला टॉपिक होगा वो नॉन वर्बल से अगला टॉपिक मेरा स्टार्ट होगा। ओके बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट आप सभी को।